ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था, बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए जो सामान्य पाठ्यक्रम है उसका सोमवार से गुरुवार तक तीनों शाखाओं का मिलकर लिया जाएगा, और शुक्रवार शनिवार को हम थोड़ा सा जो केवल बीकॉम के काम का है वही लेंगे। मैं फिर से एक बार पाठ्यक्रम की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ताकि आपको इस बात का पता चले कि बीए, बीएससी और आपके पाठ्यक्रम में अंतर कौन कौन सा है, क्या क्या है। ठीक है। देखिए, आपके पाठ्यक्रम में लगभग 5 अलग अलग शीर्षक हैं। इन शीर्षकों के अंतर्गत पहला शीर्षक है भाषा और भाषा शिक्षण, जो इस समय हमारा चल रहा है। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया जो आप अ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, 3 दिन जो हमने लिए, जिसके यूट्यूब लिंक बनाकर भी हमने अपने तीनों ग्रुपों पर डाल दी है, वो आप देख लें। इसके पूर्व भी जब कोरोना काल महामारी चल रही थी और मैं एडमिट था, उस समय भी मैंने अपने कुछ वीडियो बना करके डाल दिए थे, वो अच्छी तरह से देख लीजिए। दूसरा भाग है प्रयोजन मूलक भाषा और हिंदी। तीसरा भाग है वाणिज्य व्यापार और हिंदी, व्यावसायिक संप्रेषण, और पांचवा भाग है निबंध लेखन। इसमें से वाणिज्य व्यापार और हिंदी, व्यावसायिक संप्रेषण, ये दो शुद्ध कॉमर्स के हैं जो शायद बीए, बीएससी को नहीं पढ़ाए जाते, परंतु प्रयोजन मूलक भाषा और हिंदी यह आपका अलग पाठ्यक्रम है जो बीए, बीएससी को नहीं है। तो आज हम उसको आरंभ करेंगे। इससे पूर्व भी मैंने भाषा क्या होती है, भाषा के अलग अलग लक्षण क्या हैं, उसके उपरांत भाषा की विशेषताएं क्या है, भाषा की परिभाषाएं क्या है, इस पर बहुत सी बातें की हैं, तासिका में भी और ऑनलाइन भी, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पद्धति से बातें की। उसके वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन जब हम प्रयोजन मूलक भाषा की बात करते हैं तो आज हम उस पाठ को आरंभ करने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से मैं पूरा पाठ्यक्रम आपके सम्मुख रखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपको भाषा और भाषा शिक्षण में क्या है, भाषा तात्पर्य एवं स्वरूप, भाषा के प्रकार्य, भाषा के विविध रूप, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया, भाषा कौशल, श्रवण, भाषण, वाचन, लेखन जो इस समय चल रहा है। उसके उपरांत प्रयोजन मूलक भाषा और हिंदी में आपको पहले प्रयोजन मूलक भाषा तात्पर्य एवं स्वरूप को समझना पड़ेगा। उसके उपरांत प्रयोजन मूलक भाषा की विशेषताएं, प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न रूप, वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी का महत्व, ये कुछ बातें हैं। उसके उपरांत आपके पाठ्यक्रम में वाणिज्य व्यापार और हिंदी, इसके अंतर्गत वाणिज्य व्यापार तात्पर्य एवं स्वरूप, उसके उपरांत वाणिज्य व्यापार के साधन, वाणिज्य व्यापार और भाषिक प्रकार्य, वाणिज्य व्यापार या व्यावसायिक भाषा, संरचनात्मक विशेषताएं। उसके उपरांत व्यावसायिक संप्रेषण के अंतर्गत संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, तात्पर्य क्या है, स्वरूप क्या है, संप्रेषण के मुख्य प्रकार भाषिक और भाषेतर, जिनको अंग्रेजी में वर्बल एंड नॉन वर्बल कहा जाता है। व्यावसायिक पत्राचार, व्यावसायिक पत्राचार के अंतर्गत सामान्य पत्र हैं, सामान्य पत्र में आवेदन पत्र, प्रत्यय या साख पत्र, संदर्भ या साख पत्र के जांच पत्र, मूल्य ज्ञापन पत्र। उसके उपरांत आदेशों के निरसन संबंधी पत्र, शिकायत पत्र, समायोजन पत्र, तगादा या वसूली पत्र, विक्रय प्रतिनिधित्व संबंधी पत्र, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ ऐसे विशेष व्यापारिक पत्र भी होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त नहीं किए जाते, विशेष प्रसंगों पर ही प्रयुक्त किए जाते हैं। उनमें बीमा व्यावहारिक पत्र हैं, रेल, जहाज और विमान के द्वारा माल परिवहन से संबंधित पत्र। तो ये आपका पाठ्यक्रम है। और इसके उपरांत अंतिम जो भाग है वो निबंध लेखन है, जो बीए, बीएससी को भी कॉमन है। फर्क इतना है केवल कि निबंध लेखन का तात्पर्य एवं स्वरूप दोनों ओर है, लेकिन आपको केवल व्यावसायिक या आर्थिक विषय पर के निबंध लेखन की ही तरजीह दी गई है, महत्व दिया गया है। वो किस प्रकार से हम देखने का प्रयास करेंगे। एक बात यहाँ महत्वपूर्ण है, देखिए कि निबंध बचपन से जो आप लिखते हुए आए हैं,